प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों को बहुत बहुत उमा यूट्यूब एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बौद्ध शिक्षा केंद्रों की श्रृंखला में विक्रमशिला को देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना या निर्माण पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ये गंगा नदी के किनारे भागलपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया था। ये बहुत प्राचीन काल में नालंदा के समान ही विक्रमशिला की भी प्रसिद्धि थी और अपने शिक्षण के लिए यह दूर दूर तक विख्यात था। यहाँ पर पूर्व मध्य युग में शिक्षा के केंद्रों में विक्रमशिला का अंतरराष्ट्रीय महत्व था। विदेशी छात्रों में तिब्बती छात्रों की संख्या मित्रों इतनी अधिक होती थी कि उनके लिए एक अलग अतिथिशाला अर्थात अलग हॉस्टल का निर्माण कराना आवश्यक समझा गया या कराया गया था, क्योंकि तिब्बत से बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर छात्र पढ़ने आते थे और विद्वान भी आते थे। और 4 शताब्दियों तक विक्रमशिला में तिब्बत से ज्ञान विनिमय होता रहा। ज्ञान विनिमय अर्थात ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा। जाहिर है यहाँ पाली के साथ साथ तिब्बती भाषा का भी अध्ययन अवश्य ही किया जाता होगा, तभी यह विनिमय या लेन देन ज्ञान का संभव हुआ होगा। तिब्बती सूत्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ के अनेक विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। जो तिब्बती विद्वान थे उन्होंने संस्कृत ग्रंथ लिखे थे तथा तिब्बती में अनेक संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था। इसी को विनिमय या लेन देन कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में दीपंकर, बुद्ध, विरोचन, रक्षित, ज्ञानपद, जेतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञान श्री मित्र, अभयंकर गुप्त, तथागत रक्षित, रत्नवज्र आदि उल्लेखनीय हैं कहे जाते हैं। इन आचार्यों में दीपंकर नामक विद्वान सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे और महान थे। उन्होंने लगभग 200 ग्रंथों का प्रणयन किया था, अर्थात उन्होंने 200 ग्रंथ लिखे थे, सूत्रपात किया था 200 ग्रंथों का। 12वीं शताब्दी में यहाँ 3000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। कहाँ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 3000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। और विश्वविद्यालय में अनेक मंदिर और विहार बने हुए थे। विहारों के व्याख्यान कक्षों में अर्थात जो बड़े बड़े हॉल थे वहां पर व्याख्यान कक्ष कहे जाते थे। उनमें सदैव धर्म और दर्शन की चर्चा हुआ करती थी। धर्म दर्शन के अतिरिक्त यहाँ पर तत्वज्ञान, व्याकरण, तंत्र की भी शिक्षा दी जाती थी तथा कर्मकांड आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के स्नातकों को अध्ययन की समाप्ति कर जब अध्ययन समाप्त हो जाता था, जब यहाँ के छात्र स्नातक कहलाते थे, तब बंगाली शासकों की ओर से उन्हें उपाधि प्रदान की जाती थी। जैसे पाल वंशीय शासक धर्मपाल और उनके वंशज, इन सब की तरफ से छात्रों को उपाधि प्रदान की जाती थी। विभिन्न विद्वानों को स्मरणीय बनाए रखने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए कि विभिन्न आगे के आने वाले छात्र भी जानते रहे कि हमारे बड़े से बड़े विद्वान कौन थे, और उसके लिए यहाँ पर विहार की भित्तियों पर अर्थात दीवालों पर उनके चित्र अंकित कर दिए जाते थे। नागार्जुन और दीपंकर जैसे विद्वान ऐसे ही सम्मानित विद्वान हुआ करते थे, जिनके चित्र आदि भवनों की दीवालों पर लगाए गए थे, जिससे सभी विद्यार्थियों को उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। विश्वविद्यालय का खर्चा दान और भेंट से चलता था। विभिन्न राजाओं की तरफ से और करोड़पतियों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, विश्वविद्यालय को विभिन्न गांवों की तरफ से निरंतर उनको भेंट और खर्च आदि नियमित रूप से मिलते थे, जिससे विश्वविद्यालय बहुत अच्छी तरह से चलता था। और इस समस्त प्रबंध के नियामक महास्थविर नामक विद्वान होते थे, जिन्हें हम आज के कुलपति, उपकुलपति या कुलपति के नाम से जान सकते हैं, जिनकी सहायता के लिए महाविद्यालय में परिषद होती थी, जो प्रशासनिक महाविद्यालय का प्रशासन आदि संभालने में उनकी सहायता करती थी। विश्वविद्यालय में 6 द्वार पंडित थे, अर्थात सभी द्वारों पर
एक एक विद्वान बैठे रहते थे। इस प्रकार से 6 द्वार पंडित शब्दकार के यहाँ पर विद्वान से हैं थे नियुक्त किए गए थे, जो प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को की परीक्षा लेते थे। अर्थात प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ कोई लिखित परीक्षा उस तरह से नहीं होती थी जैसे आजकल होती है, बल्कि मौखिक प्रश्न उनसे पूछे जाते थे विद्वानों द्वारा विद्यार्थियों से। तो जो पास कर लेते थे तो उन्हीं को यहाँ पर प्रवेश मिल पाता था। और 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे दुर्ग समझकर इसे समाप्त कर दिया या इसे भी नष्ट कर दिया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, वैसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया गया बख्तियार खिलजी द्वारा। तो आज के लिए इतना ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में आपने जाना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों के लिए तो विशेष उपयोगी है बहुत ज्यादा, और सभी जो नहीं भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इतिहास की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है कि हमारा देश, हमारा इतिहास कितना गर्वपूर्ण था, कितनी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी, ये हम जाने। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।